वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाउन्स एंड ट्रेडर्स, जो चैप्टर 6 है क्लास 7 हिस्ट्री का। इसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर लिए हैं और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आज का जो एक्सप्लेनेशन होगा एक अलग वे में होगा। अभी तक जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते आ रहे हैं एसएसटी की पाठशाला की तरफ से, और आज के एक्सप्लेनेशन में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो हर इमेज आपको दिखाया जाएगा, जिस इमेज की बात की जाएगी, इंपॉर्टेंट प्लेस की बात की जाएगी, ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। हम लोगों की एक टारगेट रहती है कि हम लोग एक ऐसा प्रयास करें आप लोगों के लिए कि हर चीज आपको समझ में आए। ठीक है, उसके लिए बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं और बाकी आपका सपोर्ट चाहिए आगे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। आज के क्लास में हम लोग को जानना है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में। वो इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन से हैं, उन सिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सिटीज उस टाइम किस चीज के लिए जानी जाती थी, वो सिटीज अभी प्रेजेंट डेट इंडिया में कहां पर है, वो दिखते कैसे है, ये सारे चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है क्लोजर लुक हम्पी, मछलीपट्टनम एंड सूरत। देखिए, 3 सिटी के बारे में बात किए थे और तीनों सिटी आपके पास है। ठीक है, हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। तो ये 3 सिटी जो हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं हम्पी के बारे में। ठीक है, कि हम्पी कहां पर है। तो अगर हम बात हम्पी की करते हैं, हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। हम्पी जो है वो लोकेट है कहां पे, कर्नाटका में, कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन के किनारे। कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, तो उसके बीच में कर्नाटका में ये हम्पी सिचुएट है। हम्पी जो था कैपिटल सिटी हुआ करता था। किसका कैपिटल सिटी था? विजयनगर एम्पायर का कैपिटल सिटी था, जिसके राजा कृष्णदेव राय थे। ठीक है, फाउंडेड इन 1336। देखिए, इस सिटी को कब फाउंड किया गया था? इस सिटी को 1336 में फाउंड किया गया था। ठीक है, हम्पी को 1336 में फाउंड किया गया था, बनाया गया था। और नियर अबाउट 200 ईयर्स तक कृष्णदेव राय और उनकी जो फैमिली थी, उनका रूलिंग एरियाज रहता है हम्पी। तो उतना टाइम तक हम्पी काफी ज्यादा फ्लोराइज रहता है अलग अलग वे से। जैसे ही उनकी डायनेस्टी खत्म होती है तो हम्पी भी डिक्लाइन हो जाता है, कुछ और नए सेंटर्स बन जाते हैं। ठीक है, कर्नाटका में। फोर्ट वॉज मेड बाय इंटरलॉकिंग पैटर्न। देखिए, पैटर्न क्या था? इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब जो ब्रिक्स था, इंटरलॉकिंग पैटर्न जो आपको इमेज दिख रहा है। ठीक, एनसीईआरटी में भी ये चीज दिया हुआ है। इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब है ब्रिक्स को अटैच करके बनाया जाता था। एक अलग मेथड था किसी भी फोर्ट को, किसी भी घर को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये टोटली डिफरेंट पैटर्न पे शहर ही डेवलप था। यहां पे घर जो थे इंटरलॉकिंग पैटर्न पे देखने को मिलते थे। ठीक है, वर्डिंग ऑफ हम्पी हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर। अगर हम मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां देखिए, बिल्डिंग जो था वो किस चीज से बने हुए थे? आर्क से बने हुए थे। इसमें आर्क होते थे, डोम्स होते थे और पिलर होता था। आर्क मतलब जो राउंड शेप का होता था, डोम्स मतलब जैसे गुंबद देखने को मिलता है, ताजमहल के ऊपर जो गुंबद है। ठीक है, और इसके साथ साथ पिलर भी बहुत सारे रहते थे। तो पिलर, आर्क और डोम्स देखने को मिलता था। कहां पे? हम्पी में। हम्पी के जो बिल्डिंग्स बने होते हैं, ये हम्पी था क्या? तो कृष्णदेव राय के रूलिंग टाइम जो था विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल सिटी हुआ था, एकदम सेंटर में लाइज करता था, तुंगभद्रा रिवर के किनारे। ठीक है, और इसके साथ हाउस विथ नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। बहुत सारे स्कल्पचर्स भी उसमें रहते थे, यानी कि जो उनके दरबार होते थे, कोर्ट होते थे, या जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेस होते थे, चाहे टेम्पल्स की बात करें, चाहे फोर्ट की बात करें, या जहां राजा रहता था, काफी अट्रैक्टिव बने रहते थे और उनमें इन सब चीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। ठीक है, टेम्पल्स वर हब्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। तो विजयनगर एम्पायर में इस तरह के टेम्पल्स आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो टेम्पल जो था वो किस चीज का हब था? हब मतलब मेन सेंटर। टेम्पल जो था मेन सेंटर था किस चीज का? कल्चरल एक्टिविटीज का। और आजकल आप साउथ की मूवीज में देखते होंगे, डांस परफॉर्मेंसेस होता है, मेला लगता है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो टेम्पल के आसपास होता है, टेम्पल के किनारे होता है। ठीक है, टेम्पल के जो एरियाज होते हैं, मंडपात जहां पे रहते हैं, कैंपस में मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। तो टेम्पल का अपना इंपॉर्टेंस था विजयनगर एम्पायर के टाइम में हम्पी में। ठीक है,
और वहां पे परफॉर्म करती थी, कौन परफॉर्म करती थी? देवदासी। एक तरह से मतलब रिलीजियस फंक्शन जो होते थे टेम्पल में, उसमें डांस करते थे, उनको देवदासी कहा गया है। ठीक है, बहुत सारी देवदासी आज भी आपको साउथ इंडिया के टेम्पल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, विरूपशखा टेम्पल का नाम है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विरूपशखा टेम्पल जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो विरूपशखा टेम्पल जो है हम्पी में। कहां पे? हम्पी में है। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल। विरूपशखा जो है किस गॉड को रिप्रेजेंट करता है? शिव, भगवान शिव को, गॉड शिव को। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस फंक्शन होता था, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करेंगे तो महानवमी था, जो काफी धूमधाम से मनाया जाता था हम्पी में। और उस टाइम राजा जो थे अपने रिलेटिव्स को, इंपॉर्टेंट चीफ्स को इनवाइट करते थे, जो अपने उनके द्वारा लाए गए गिफ्ट को लेते थे। यानी कि एक तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने का, अपने जानकारों से मिलने का एक बड़ा ही क्या होता था, वो डेट रहता था, वो टाइम पीरियड रहता था महानवमी के टाइम में। ठीक है, डेक्कनी सल्तनत, अगर हम डेक्कन की बात करते हैं तो 5 सल्तनत, 5 रूलिंग डायनेस्टी की बात जरूर होती है, और एक 5 रूलिंग डायनेस्टी ही विजयनगर पे अटैक करके उसको खत्म कर दी। और वो 5 रूलिंग डायनेस्टी कौन कौन सी थी? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, बेरार और बिदार। बिदारी वर्क हम लोग देखे हैं, जहां पे बिदारी वर्क होता था। तो ये 5 एक बार याद रख लीजिएगा, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदार। तो इंपॉर्टेंट सेंटर थे उस टाइम के। ठीक है, अब गेटवे ऑफ सूरत। अब देखिए यहां पे हम्पी को हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, हम्पी के बारे में सारे जो भी रिलेटेड पॉइंट थे, जो भी इंटरेस्टिंग टर्म था, वो जान चुके हैं। अब गेटवे ऑफ सूरत की बात करेंगे। ठीक है, सूरत को गेटवे ऑफ मक्का भी कहा जाता था। इस सूरत उस टाइम इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी। किस पर्पज से? ट्रेडिंग के व्यू से, व्यापार के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी था। ठीक है, इंपोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, यहां से मैक्सिमम ट्रेडिंग होता था, और सेंटर पॉइंट था किस चीज का? ट्रेड का। वेस्टर्न कंट्रीज जो है, अरेबिक नेशंस की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, तो उनसे जो ट्रेडिंग था, जिस पोर्ट से होता था, वो सूरत के से होता था। और सूरत में बहुत सारे रिच पर्सन भी रहते थे, साहूकार, सेठ लोग, जो कर्ज पे पैसे देते थे। वहां पे कॉटन वीवर्स भी थे। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज वहां पे आती थी, बहुत सारे कंट्री के ट्रेडर्स आते थे। एक कोई ब्रिटिशर्स है जिन्होंने बोला था कि सूरत में एक टाइम उन्होंने 600 से ज्यादा जहाजों को एक साथ देखा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बिजिएस्ट प्लेस हुआ करता होगा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ मक्का। इसको गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था, क्योंकि यहीं से शिप चलती थी, शिप से लोग मक्का जाते थे अपने हज को पूरा करने के लिए। पोर्टुगीज, पुर्तगाल वाले ट्रेडर्स, डच, नीदरलैंड वाले ट्रेडर्स और इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस। फैक्ट्री और वेयर हाउसेज मतलब एक तरह से स्टोर रूम टाइप का बना रखे थे, ताकि वो अपने गुड्स को रख सके। कौन कौन? पोर्टुगीज, नीदरलैंड वाले और इंग्लैंड वाले। ठीक है, देखिए अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कि यहां की क्या चीज फेमस थी, तो जारी टेक्सटाइल। जारी टेक्सटाइल आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, एक गोल्ड, इस पे गोल्डन, जैसे गोल्डन की कलाकारी रहती थी, गोल्ड की कलाकारी रहती थी। एक जारी टेक्सटाइल जो आपको इमेज दिख रहा है, वो चीज है। ठीक है, वेयर फेमस, जारी टेक्सटाइल जो था वो फेमस था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, कहां का? सूरत तक। ठीक है, विरूपशखा टेम्पल कहां पे? तो हम्पी में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको आपको याद रखना है। काठीवाड़ सेट्स और द मर्चेंट्स हैड ह्यूज बैंकिंग सिस्टम्स। ह्यूज बैंकिंग सिस्टम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ के लोग जो थे काफी ज्यादा रिच थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा बैंकिंग सिस्टम था। कहां पे बड़ा बैंकिंग सिस्टम था? तो सूरत में। ठीक है, अब इसके बाद हम टारगेट करेंगे मसूलीपट्टनम को। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। ठीक है, और मसूलीपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में था। मसूलीपट्टनम कहां था? आंध्र प्रदेश में। इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। द फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम, जिसको हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं, लोकेटेड ऑफ द डेल्टा ऑफ कृष्णा वैली। डेल्टा ऑफ कृष्णा वैली यानी कि कृष्णा रिवर जहां पे जा करके बे ऑफ बंगाल से मिलती है। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ कृष्णा वैली में एक शहर लोकेट था, जनरली एक पोर्ट सिटी था। यहां से ईस्ट एशिया की कंट्रीज में शिप भेजी जाती थी और उनसे ट्रेडिंग की जाती थी। ठीक है, फोर्ट वाज
मेड बाय डच। और इस फोर्ट को कौन बनाया था? मसूलीपट्टनम की अगर फोर्ट की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम के फोर्ट को डच लोग बनाए थे, ठीक है, नीदरलैंड वाले। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोलिस ऑफ टेक्सटाइल्स। अगर हम मोनोपोली राइट का मतलब होता है एकाधिकार, जो कि बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया गया। तो मोनोपोली राइट्स जो था ट्रेडिंग के व्यू से वो किसके पास था? मोनोपोली राइट्स ट्रेडिंग के व्यू से जो रूलर था, रिप्रेजेंटेटिव था गोलकुंडा का, कुतुबशाही, उसके पास था एक अधिकार व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो मीर जुमला हु वाज आल्सो अ मर्चेंट बिगन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। क्या देख लीजिए, मीर जुमला जो था वो डच और अंग्रेजों इन दोनों के अगेंस्ट में अपना व्यापार करता था। यानी कि एक तरह से इसके ये काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेडर्स हुआ करता था। अब उस टाइम में डच और इंग्लिश के कंपैरिजन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि कितना ये महान हुआ करता होगा, कितना ये रिच, कितना पावरफुल हुआ करता होगा, ठीक है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेड्स। अब न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हम्पी की बात की है तो ये तो विजयनगर एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट सिटी था और यहां से ट्रेडिंग होती थी। मसूलीपट्टनम और सूरत जो था पोर्ट था, और इसी टाइम में मुंबई पोर्ट भी लाइज करता था। तो ये जो तीन पोर्ट थे इस पे पुराने इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनका कंट्रोल था। जब पावर ब्रिटिशर्स के पास आएंगे तो ये तीनों पोर्ट को हटा देंगे, एबॉलिश कर देंगे और इनके जगह पे सूरत के जगह पे बॉम्बे पोर्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। फिर चेन्नई पोर्ट को बनाएंगे मसूलीपट्टनम की जगह पे, और फिर कोची पोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये पोर्ट खत्म करना इनका मेन टारगेट रहेगा। और पोर्ट खत्म करके जो नया पोर्ट डेवलप करेंगे उस नए पोर्ट पे किनका कंट्रोल रहेगा? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो ऐसे कर करके इंडियन ट्रेड्स को उन्होंने डिक्लाइन किया और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, जो कि ब्रिटिशर्स के बारे में मॉडर्न इंडिया यानी क्लास 8 में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि पूरे आप अपने प्रिपरेशन को, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, 6 to 12 तक, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपके हर डाउट को सॉल्व किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं। वहां पे क्विजेस लिया जाता है, डेली आपको वर्ड ऑफ द डे और वर्ड मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहां पे आप हमसे जुड़िए, आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां पे जुड़िए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।